बुरा बन के तबाही मचाने से अच्छा बन के किसी के लिए उम्मीद बनो। वो राक्षस हम सब में है, वो असुर हम सब में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज का एपिसोड है असुर होते हैं कि नहीं। असुर होते हैं। तो हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई। उस वेब सीरीज का नाम है असुर। उसमें कई सारी माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस लिए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई ये वेब सीरीज है। पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद आई और मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाना चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो हम लोगों ने बचपन से जो कहानियां सुनी हैं उसमें हम जब असुर, राक्षस और ये सब जब वर्ड सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस बन जाती हैं। ऐसे सींग निकले हुए हैं, दांत बड़े बड़े हैं, बहुत ही विराट रूप है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उस वेब सीरीज में दिखाया गया है, जो मेन विलन है शुभ का कैरेक्टर, स्पेशली मैं उस कैरेक्टर के बारे में आज बोलना चाहूँगा। जब भी हम सुनते हैं देवता, असुर, राक्षस, ये सब चीज़ें अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट करती हैं। देवता अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं और असुर, राक्षस और ये सब चीज़ें जो हैं वो आइडियोलॉजी बुराई को रिप्रेजेंट करती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। इस कैरेक्टर में जो विलन है उसके विलन बनने का जो ग्राफ दिखाया गया है उसमें मेजर साइकोलॉजिकल एक फैक्ट बताई गई है, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो अभी आप बोलोगे कि इसका और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है, या फिर इसका असुर होने से क्या कनेक्शन है। वही से शुरुआत होती है। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में कई सारी चीज़ें फेस की हैं, क्रिटिसिज्म, अब्यूज, कई सारी चीज़ें। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो चीज़ें हमें साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करना शुरू करती हैं। हम उस पास्ट को भूल नहीं पाते। इसकी वजह से हम लाइफ में आगे बढ़ने में हमें दिक्कत होती है। इसकी शुरुआत मोस्टली अगर देखा जाए, अगर आप स्टडी करो तो फैमिली से शुरू होती है। कई बार गलत पेरेंटिंग की वजह से, या फिर चाइल्ड अब्यूज किसी बच्चे ने बचपन में फेस किया हो, या फिर बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया हो, हर बार उसको मारा गया हो, पीटा गया हो, या फिर उसको हर बार हर जगह उसको बताया गया हो कि तुम गलत हो, तो बच्चा आगे जाके एक अच्छा इंसान बनने में उसको बहुत दिक्कत आती है। सोसाइटी में उसको अपनी जगह बनाने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं वो सोसाइटी से थोड़ा बहुत दूर होते जाते हैं। अपने घर वालों से भी कभी कभी ये लोग बहुत दूर चले जाते हैं और इसकी वजह से कई सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है फ्यूचर में, जैसे कि एंजाइटी हो, या फिर वो सोशली किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते। कई सारे बच्चे तो इससे बचने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। इफ यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ अ सोल्यूशन, बॉस, ये सोल्यूशन नहीं है। अगर तुमको रात को नींद नहीं आती, इसके लिए तुम एडिक्शन या फिर चाहे नींद की गोलियां ले रहे हो, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये सब चीज़ें असर करना बंद कर देती हैं और वापस से वो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा फोर्स से तुम पे हावी हो जाएगा। कई सारे लोग ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ तुम्हें क्या है, तुमने तो सिर्फ कैमरा उठाया और बोल रहे हो। बॉस, आई हैव गॉन थ्रू इट। आई नो ये कितना डिफिकल्ट होता है। उन मेमोरीज को अपने दिमाग से निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर जैसे उस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि शुभ का अच्छाई पर से विश्वास उड़ जाता है और वो बुराई का रास्ता चुन लेता है, इसका मतलब क्या है? ही बिकम अ डेविल। उसके पास वेब सीरीज में कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं है, लेकिन उसका बुराई पे जो बिलीफ है और जो वो अपना पूरा नॉलेज बुराई की ओर मोड़ के अपनी आइडियोलॉजी लोगों पे थोपता है, लोगों को जिस तरीके से मैनिपुलेट करता है अपने जैसा बनने के लिए, विच इज फार मोर डेंजरस। ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे लोग नहीं हैं। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो के थ्रू यही कहना है, अगर कोई बच्चा अपने चाइल्डहुड में सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ बेटा बी पेशेंट। अगर कोई बड़ा अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से डील कर रहा है, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने घर में डोमेस्टिक वायलेंस बचपन में बहुत फेस की है, उसकी वजह से आज भी वो ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है। कई सारे दोस्त ऐसे हैं, कुछ मेरे करीबी दोस्त हैं जो आज भी एडिक्शन से लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर तुम स्टेज पे हो तो भाई एक बात ध्यान में रखो, जब तक
तुम अपना पास्ट नहीं छोड़ोगे तब तक तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हम पास्ट में जाके वो चीजें नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। जो लोग हमारे ट्रॉमा की वजह हैं उन्हें हमें कुछ तो रिवेंज लेना होता है, हमको उनसे रिवेंज लेना होता है, या फिर उनको बोलना है, या फिर कुछ ऐसा करना है कि उनको उनकी गलती का एहसास हो जाए। छोड़ दो भाई, वो लोग इंसान है ही नहीं, मेरा ये मानना है। अगर उनमें थोड़ी भी इंसानियत होती तो वो लोग हम जैसे लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। दूसरी चीज, कई बार बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि तुम कितने बुरे हो, तुम कितने बुरे हो। वो बच्चा बड़ा हो के अच्छा कैसे बनेगा जबकि उसको बचपन से बताया गया कि तुम बुरे हो। टाइम अगर हम डिवाइड करें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन 3 सेगमेंट में टाइम डिवाइड हो जाता है। पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं आप उससे बदल नहीं सकते, तो उसको जैसे है वैसे रहने दो। उसको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे हावी मत होने देना। अगर तुमको वाकई रिवेंज लेना है ना तो मैसिव सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। जिन लोगों ने तुमको बचपन में बोला है ना तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जब तुम एक स्टेज हासिल कर लेते हो ना तो उनको उनकी गलती का एहसास होता है। जिन लोगों ने तुमको धुतकारा है ना वही तुम्हारे आगे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाएंगे, याद रखना मेरी बात भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बुराई को खत्म करने के लिए खुद बुरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो राक्षस हम सब में है, वो असुर हम सब में है। वो कब बाहर आता है, जब हमारा जो एग्रेशन है, जो इतने सालों से दबाया हुआ गुस्सा है, वो जब फटता है ना देन वी बिकम अ अनस्टॉपेबल बीस्ट। वो बीस्ट बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। चिल कर, अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस कर, दूसरों के लिए अपनी लाइफ स्पॉइल मत कर भाई। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बोलोगे कि इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है। जब तक स्पिरिचुअलिटी में ये भी कहा जाता है कि आपको स्पिरिचुअली अगर ग्रो होना है तो आपको कई सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, आपको अपने दिल का बोझ भी हल्का करना होता है, आपको किसी को माफ़ करना होता है। किसी को माफ़ करो या ना करो वो बात की बात है भाई, पहले खुद को माफ़ कर। हो गई चीज़ें, नोबडी इज़ परफेक्ट। हम इंसान हैं, इंसानों से ही गलतियाँ होती है, ठीक है। और किसी और की गलती की सज़ा खुद को देने से कोई भी फ़ायदा नहीं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मोस्टली मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ या फिर पॉडकास्ट बनाता हूँ वो स्क्रिप्टेड नहीं होते। शायद कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई होंगी, सॉरी फॉर दैट। मेरा सिर्फ यही एक कहना है, जो भी लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं और जो लड़ रहे हैं उन सब चीज़ों से, भाई होप मत छोड़ो। अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन अपने पास को, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे हावी मत होने देना। अगर तुम स्पिरिचुअली भी ग्रो होना चाहते हो तो अब जो चीज़ तुम कर रहे हो, जो भी चाहे तुम चीज़ कर रहे हो इस टाइम में, तो उस पर फोकस करो। प्रेजेंट में रहोगे तभी फ्यूचर अच्छा बन पाएगा। अगर प्रेजेंट में रहकर तुम पास्ट के बारे में सोचोगे, खुद को कोसोगे, अपने नसीब को कोसोगे, तो आने वाला फ्यूचर कभी नहीं बनेगा। मैं जिंदा हूँ, आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक टारगेट है, मुझे एक अचीव करना है। जब तक वो मैं चीज़ अचीव नहीं कर लेता, मजाल है किसी की मेरी जान ले ले, यमराज भी आ गए तो मैं उनको सीरियसली बोलूँगा भाई रुक, जब तक अपन ये चीज़ अचीव नहीं करेंगे अपन आने वाले नहीं हैं। ओके, गॉट इट। सो चिल। शायद फ्लो में कुछ हो गया होगा तो सॉरी फॉर दैट। मेरे को किसी को भी हर्ट नहीं करना है यार। बुरा बन के तबाही मचाने से अच्छा है अच्छा बन के किसी के लिए उम्मीद बनो, बस दैट्स इट। अगर ये तुम वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करो, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस लाने के लिए। इफ़ यू आर लिसनिंग इट ऑन स्पॉटिफाई ब्रो, प्लीज़ फॉलो एंड कीप लविंग। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, सुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपको क्या लगा पॉडकास्ट सुन के आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए लव यू ऑल।